मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। धर्म ही सब कुछ होता है, धर्म ही अच्छी चीज सिखाता है। हम लोग गलत चीज समझ के और गलत बातों पे बढ़ जाते हैं आगे। आप जाइए तो ठेके के काम में तमाम मुस्लिम भाइयों ने वहाँ अपना किरदार अदा किया है। ब्रांड और बैनर के साथ उनको नहीं पाएंगे, बाकी मेले मेले क्षेत्र में सब जगह आपको नजर आएंगे। प्रयागराज प्रयागराज को हम जितने भी तरीके से अलग अलग परिभाषित करें तो परिभाषाएं कम पड़ जाती हैं। हमने बचपन से सुना है कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब रही है और इसको हमने अपने घर में अपने अपने पेरेंट्स के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने स्कूल में हर जगह सुना है। अभी हम हैं प्रयागराज में, यहाँ गंगा भी है, जमुना भी है, संस्कार भी है और तहजीब भी है। लेकिन अभी महाकुंभ के दौरान कई सारी ऐसी चर्चाएं रहीं जो प्रमुख सुर्खियों में रहीं। अभी देखिए हम यहाँ पर हैं और हमारे साथ में मौजूद हैं यहाँ पर 3 मित्र बैठे हुए हैं जो स्कूल टाइम के हैं और अब ये लोग यहाँ पर अभी आज शाम के वक्त में बैठ करके चाय नाश्ता अपना गपशप करने के लिए बैठे हैं। अब मैं एक एक करके इन सबसे बात करना चाहूँगा, पहले इनका इंट्रो लेना चाहूँगा। सर मैं आपका इंट्रो जानना चाहता हूँ, आप अपनी इंट्रोडक्शन दें प्लीज़। मेरा नाम सर शाह हैदर रिजवी हुआ। मेरा ताल्लुक इलाहाबाद से है, जिसको आप प्रयागराज कहते हैं। और प्रयागराज जिसका भी आपने जिक्र किया, यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, जमुना और सरस्वती। इसी के साथ साथ सभ्यताओं का भी संगम कहा जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। इसी तरह का यहाँ मिलना जुलना, आपसी सौहार्द और भाईचारा नजर आता है। हर मौके पे कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो मुहर्रम का त्यौहार हो, चाहे वो दीपावली का त्यौहार हो या माघ मेला का त्यौहार हो। अभी जो माघ मेला हुआ उसमें इसकी आला मिसाल देखने को मिली। बिल्कुल, मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सर। मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव। हमारी स्कूलिंग इलाहाबाद की ही रही और उसके बाद हमारा कार्य क्षेत्र बदल गया। मैं कार्य क्षेत्र में तो मध्य प्रदेश वगैरह रहा, जम्मू रहा, लेकिन ये है कि यहाँ हम लोगों ने बचपन से एक चीज़ जाना, जाति और बिरादरी को समझे नहीं हम लोगों ने। हमेशा हम लोग एक दूसरे को अबे शादाब या अपनी लोकल लैंग्वेज में हम लोग एक दूसरे को संबोधित करते थे। बिरादरी और जात से कोई ताल्लुक नहीं था। बचपन में माता जी वगैरह, एक ज़माना था कि कहा जाता था कि कुंभ के समय में बारिश जरूर होती, तो वो लोग उस जमाने में बारिश में जाते थे और कुंभ में अमावस में नहा के वापस आते थे। तो हम लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आती थी, इसके पीछे मकसद क्या, क्योंकि बचपने में वो चीज़ें हम लोगों को नहीं समझाई गई। अब धीरे धीरे बड़े होने के साथ वो चीज़ें क्लियर हुई कि धर्म ही सब कुछ होता है, धर्म ही अच्छी चीज़ सिखाता है। हम लोग गलत चीज़ समझ के और गलत बातों पे बढ़ जाते हैं आगे, जिससे कि तहजीब बदल जाती है। जो गंगा जमनी तहजीब बोली जाती है वो रह नहीं जाती। बाद में हम लोग अपने अपने फिरका में और अपने अपने उसमें बट जाते हैं। मैं आपका इंट्रो जानना चाहूँगा, अपना इंट्रोडक्शन दे प्लीज़। मेरा नाम अजय श्रीवास्तव है। मैं यहीं इलाहाबाद का लोकल निवासी हूँ, कटरा में पैदा हुआ, यहीं पे पला बड़ा। अपनी दर्जा 9 तक की पढ़ाई यहीं हुई, फिर बाहर ही बाहर रहा। फिर सौभाग्य की बात है 30-35 साल विदेशों में रहने के बाद फिर इलाहाबाद अब फाइनली आ गया हूँ। जहाँ तक बचपन की बात है, ये इलाहाबाद तो संस्कारों का शहर है। यहाँ पर अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो एक अजय श्रीवास्तव नहीं, पता नहीं कितने लोग, कितने मजहब, कितने तरह के मिलेंगे, लेकिन सबके सार में एक ही चीज़ मिलेगी, किसी का किसी से कोई बैर नहीं। वो सब अपनी व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं। बाकी हम ना मीडिया को कहेंगे, ना गवर्नमेंट को कहेंगे, ना माहौल को कहेंगे। कोई किसी भी चीज़ की हाइप क्रिएट करके कुछ भी करा दे, पर इनमें नहीं पड़ना है। अपना इलाहाबाद बहुत महान है, बड़े किस्मत की बात है, धन्य हो गए यहाँ पैदा होके। और ये हमारे जीवन का कोई पहला कुंभ या महाकुंभ नहीं है। 4-5 बीते, कभी माँ बाप के साथ उंगली पकड़ के गए, कभी अकेले गए। आज इस स्थिति में है कि औरों को लेके जाते हैं। तो ये जो पुण्य सलिल धरती है, पुण्य प्रताप वाली धरती है, आपको पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। पूरे संसार में पहला जो सनातनी यज्ञ हुआ था, जो ब्रह्मा जी ने किया था, वो दशाश्वमेध घाट इसी प्रयागराज के संगम के तट पे किया था, जिसको इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा वहाँ
जीर्णोद्धार करा करके बहुत अच्छा विकसित किया। आज लोग जान पाए कि दशाश्वमेध घाट का मतलब क्या है। और अगर आप मेला क्षेत्र की बात करेंगे तो फाफामऊ एक किनारे से चलिए और आप संगम नोज तक पहुंच जाइए, इतनी डेवलपमेंट हुई है। और इनका जो पुराना अस्तित्व रहा है वो जन्म जिंदगी रहेगा, उसको न कोई मिटा सकता है न डिस्टर्ब कर सकता है। बाकी अफवाहों पे मत जाइए, खूब इलाहाबाद आइए, माँ गंगा बहुत महान है, कितने करोड़ों अरबों आइए, सबको नहलाएंगी, सबके पाप को धोएंगी और फिर उसी तरह आप चहक के जाइए और दुनिया में जयकारा उनका लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल। भैया मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि संस्कार की बातें आपने की, यहाँ के व्यवहार की बातें आपने की, लोगों के बीच में मेलजोल की बातें करी, लेकिन ये महाकुंभ जो है, इस महाकुंभ में आपके मित्र, आपके सहोदर जो यहाँ पे रहे हैं, उनको वहां पे जाने की अनुमति नहीं मिली। महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों को वर्जित किया गया, उनकी एंट्री को वहां पे रोका गया। हाँ, ये जरूर कहा गया कि आके नहाइए। और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, पर्सनली मैं जानता हूँ, जो मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, दूसरे धर्मों के हैं, वो आए हैं यहाँ पर, उन्होंने महाकुंभ में स्नान किया है और इसके बारे में बात भी कही है और समझाया है कि हम क्या समझ के जा रहे हैं यहाँ से। इसको आप यूं समझिए कि कोई वैमनस्य या कोई ऐसी चीज थी नहीं। हाँ, मना करने का कोई उद्देश्य था नहीं। आज भी मना करने के बाद जो चीज है वो असली ये है कि आप जाइए तो ठेके के काम में तमाम मुस्लिम भाइयों ने वहाँ अपना किरदार अदा किया है। तमाम उन्होंने टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी वहाँ इंस्टॉलेशन वगैरह है उसमें सब इन्वॉल्व हैं। आप ब्रांड और बैनर के साथ उनको नहीं पाएंगे, बाकी मेले क्षेत्र में सब जगह आपको नजर आएंगे, उसमें कहीं भी वो पीछे नहीं। लेकिन ये है कि वो राजनीतिक द्वेष, एक दूसरी पार्टियों का हित साधने के लिए केवल वो शो किया गया है, बाकी ऐसा कुछ हो नहीं पाया, न हो सकता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि एक कुंभ अभी एक महीना पूरा बीत गया है, फरवरी का महीना भी लगभग 10 दिन बीत गया है। ऐसे में यहाँ से इस सड़क में जहाँ पर आप बैठे हैं, इसके ठीक पीछे जो सड़क है, यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा अपने माता पिता को लेकर जाते हैं। कोई ऐसा अनुभव बताएं जो देखा हो आपने यहाँ पे। अब इसका यही अनुभव है सर, मौनी अमावस्या के दिन जब नहान के बाद पब्लिक लौट रही थी और काफ़ी ज़्यादा लोग शहर में आ चुके थे, तो कुछ ऐसा लगा कि सर्दी का भी प्रकोप है और भीड़ बढ़ गई है। तो हमने अपना एक स्कूल है अरे हम यादगार बीच में इंटरप्ट करेंगे। सैनिक इन्हीं लोगों ने कॉलेज, मस्जिद खुलवा के और जी। उसके अंदर ओढ़ने के कंबल और वेजिटेरियन खाने का प्रबंध इन लोगों ने बिना किसी के कहे सुने, इनको ऐसा महसूस हुआ कि इस वर्ग को ये जरूरत है, मेरा धर्म बनता है कि ये किया जाए। इन लोगों ने वो चीज मुहैया कराई है अपने। उस दिन मेरे सामने 2-3 केस आए। एक बहुत वृद्ध महिला जिनकी कमर लिटरली झुकी हुई थी, जिसको आप कमान की तरह कह सकते हैं, वो अपने बड़े बेटे का सहारा लेके चल रही थी। हमने उनसे कहा आप चल नहीं पा रही, अगर उचित समझें तो स्कूल में आके थोड़ी देर आराम कर लें, चाय पानी की भी व्यवस्था है। वो लोग वहाँ तशरीफ़ लाए और एक बहुत थोड़ा शरीफ से आदमी दिखे लेकिन चेहरे से बहुत परेशान दिख रहे थे, मिस्टर सिंह, जो राजस्थान से आए थे, किसी स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनको कुछ हार्ट इशू था। उन्होंने कहा हम मुझे चलने में तकलीफ हो रही, हमने कहा आइए बैठिए, फिर भीड़ से सफोकेशन हो रहा था। उन्होंने कहा कुछ अलग व्यवस्था हो सकती है, तो हम लोगों ने उनको प्रिंसिपल रूम अरेंज करके गद्दा उद्दा लगा के दिया। ऐसे 2-3 केस उस दिन हमें नज़र आए।